3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक होगा इस बार गणतंत्र दिवस समारोह। स्कूली छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों की अनुपस्थिति में होगा समारोह। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन पटेल मैदान में होगा। रविवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की उपस्थिति में गणतंत्र दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल को अंजाम दिया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा ने गार्ड की सलामी ली और आयोजित होने वाले विभिन्न सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों का प्रदर्शन देखा। उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस बार छात्र छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों को समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया है। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निवास पर ही जाकर सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति विभिन्न राजकीय स्कूलों के शारीरिक शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा दी जाएगी। इसे लेकर पटेल मैदान में फाइनल ड्रेस रिहर्सल की गई है। समारोह में सूर्य नमस्कार, 8 तरह के योग, राजस्थानी छटा बिखेरता, घूमर नृत्य आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जाएगी। हमारे देश के गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारी में जो 26 जनवरी को इसी स्थान पर आयोजित होने वाला है, उसकी पूर्व तैयारी में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है, जिसमें गणतंत्र दिवस को आयोजित होने वाले सारे कार्यक्रमों का रिहर्सल किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की सभी अजमेर ज़िले के निवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। इस कार्यक्रम में जो मुख्य कार्यक्रम होगा, उसमें विद्यार्थी, जो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी हैं वो नहीं आएंगे, और जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। साथ ही कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना सुनिश्चित की गई। सर, स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान होता है? हाँ, स्वतंत्रता सेनानियों का भी सम्मान होता है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अधिक आयु के उम्रदराज व्यक्ति होते हैं, बुजुर्ग नागरिक होते हैं, और उनको उनके आवास पर ही शुभकामना संदेश भेजा जाएगा और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदान की जाएंगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य और प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। मोहन वॉच एंड मोबाइल
अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शनिवार शाम राधे रानी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित प्रदेश और जिला स्तर के सभी नेतागण मौजूद रहे। आर्य ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाली सरकार के राज में हत्या, लूट, दुराचार, बलात्कार और दलितों पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वह गृह मंत्री का भी दायित्व संभाल रहे हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा, सिरोही, बांसवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, नागौर सहित दर्जन भर जिलों में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार मौन साधे बैठी है। उन्होंने 28 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव सहित 90 नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित बताई। उन्होंने कहा कि दलित अब समझ चुका है कि कांग्रेस उनका उपयोग सिर्फ वोट लेने के लिए करती है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलितों को कांग्रेस ने खूब चला है। सर, आज कार्यक्रम किया गया है, सभी वार्डों के जो भी आपके प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, उनको लिए क्या कहना चाहते हैं? अजमेर में आज अनुसूचित जाति का विशाल सम्मेलन था। मंच पर हमारे 2 पूर्व मंत्री थे, मोर्चा के अध्यक्ष थे, पूर्व अध्यक्ष थे। यहाँ के अनुसूचित जाति के लोगों के चेहरे की चमक ये बता रही है कि 28 तारीख के बाद जो परिणाम आएगा उसमें कमल खिलेगा। उसके कारण है यहाँ की गहलोत जी की जो सरकार है वो धोखेबाज सरकार है। उसने विधानसभा चुनाव के पहले किसानों का कर्जा माफ के लिए बोला, बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए बोला, ना नौकरी दी ना भत्ता दिया, यानी कि सरेआम धोखा दिया। यहाँ दलितों का अपमान भी हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, अपराधी सरेआम घूम रहे हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री खुद हैं। और इसलिए देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार और बलात्कार सबसे ज़्यादा एससी के साथ कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहे हैं। अत्याचार ये हो रहे हैं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने खुद बताया है। साथ ही महिलाओं पे अपराध भी यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं। विकास भी ठप पड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर का नाम भी बदल दिया। इससे लोगों में एक अविश्वास पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ। इसलिए गहलोत सरकार को इन नगरीय चुनावों में हराकर जनता बदल लेना चाहती है। सर, इस बार सीट भी एससी की आई है मेयर की, तो किस प्रकार से इनको बेनिफिट मिल पाएगा इन सारी एससी कम्युनिटी? मुझे लगता है कि सीट अनुसूचित जाति के लिए हो चाहे सामान्य के लिए कोई भी हो, कुल मिला के लोकतंत्र में चुनाव के माध्यम से जीतते हैं। अजमेर में कमल का फूल खिलेगा, ये मेरा विश्वास है। प्रदेश अध्यक्ष व विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि एससी मोर्चा कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह घर घर जाकर कांग्रेस सरकार के दलित विरोधी चेहरे को बेनकाब करे। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा प्रवक्ता विधायक अनिता बघेल, विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश रावत, जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा पदाधिकारी ओम प्रकाश जयदिया, हीरालाल जीनगर, वंदना डोगिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निगम के चुनाव में जहां हमारा एक एक वोट कमल के फूल पर डले, तभी हमारा विकास सुनिश्चित होने वाला है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले 2 सालों से जब से कांग्रेस की सरकार आई है, अनुसूचित जाति के लिए जितनी योजनाएं थी वो अनुसूचित जाति की सारी योजनाएं अशोक गहलोत ने बंद कर दी। इस हाथ वाली सरकार के लोगों ने बंद कर दी। चाहे श्रमिक कार्ड की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, चाहे गरीबों को इलाज कराने के लिए भामाशाह योजना हो, ये सारी योजनाएं अशोक गहलोत ने बंद कर दी, जिससे अनुसूचित वर्ग लाभान्वित होता था। मातृशक्ति आप सब जानते हैं, आप सब पीछे बैठी हैं। आपको याद है ये नरेंद्र मोदी जी ने आपको गैस के चूल्हे दिए थे, याद है तो आप हाथ उठा करके बताइए कि हाँ, हमको नरेंद्र मोदी जी ने गैस के चूल्हे दिए थे। आपको याद है तो हाथ उठा करके बताइए कि आपको वसुंधरा जी ने मोबाइल दिया था। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers.
नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस बैंक कॉलोनी चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। महावीर इंटरनेशनल अजमेर और विवेकानंद केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन। जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 101 यूनिट रक्त एकत्रित करने का रखा लक्ष्य। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। रविवार को महावीर इंटरनेशनल अजमेर और विवेकानंद केंद्र अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में अक्षय पचौरी की पूजनीय माताजी स्वर्गीय राजश्री पचौरी की दूसरी पुण्य स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शास्त्री नगर स्थित भारत हॉस्पिटल में लगाए गए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया। महावीर इंटरनेशनल अजमेर व महावीर इंटरनेशनल विवेकानंद केंद्र अजमेर के नेतृत्व में हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगाया है, जो हम हर साल लगाते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से मेरी माता जी की याद में पुण्यतिथि, इस बार उनकी द्वितीय पुण्यतिथि है, तो उस उपलक्ष्य में हमने ये कैंप लगाया है। और हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हम इकट्ठा कर सकें और ब्लड बैंक्स को दे सकें, ताकि आने वाले किसी भी समय में किसी भी मदद हो सके, किसी भी ज़रूरतमंद की मदद हो सके, वो परेशान नहीं हो कभी। यही हमारा मेन मोटो रहता है इस चीज़ को लेके। कितने यूनिट का लक्ष्य था भैया? इस बार है अभी 21-22 यूनिट हो चुका है। हमारा 50 से 100 के बीच का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोरोना को देखते हुए अभी ज़्यादातर लोग आ नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं। चुनाव का भी समय है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाएगा हमारा पूरा का पूरा ये है कि हम उसमें दें। महावीर इंटरनेशनल के संजय जैन ने बताया कि हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन जनवरी माह में किया जाता है। इस बार भी पीड़ित मानव की सहायतार्थ और सेवार्थ जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा है, जिसे आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस मौके पर अक्षय पचौरी, संजय जैन, अमनदीप जैन सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। महावीर इंटरनेशनल के तत्वाधान में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। ये प्रतिवर्ष जनवरी के अंदर हम ये बड़ा कैंप करते हैं और पीड़ित मानवों की सेवार्थ ये रक्त काम आता है। अलग अलग टीमों को समय पर बुला के हम रक्त एकत्रित करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे, एक्सीडेंट पे, किसी बच्चे को चढ़ाना हो, किसी के घर में कोई रक्त देने वाला हो या नहीं हो, तो उनको हम उपलब्ध कराते हैं। सेवा कार्य करते हुए महावीर इंटरनेशनल को बरसों हो गए और उसका ये मेन उद्देश्य है कि पीड़ितों की, मानवों की सेवार्थ समय समय पर जनहित के कार्य किए जाएं और लोगों को जागरूक किया जाए इसके प्रति। आज कहाँ पर करा गया है? शास्त्री नगर भारत हॉस्पिटल के अंदर महावीर इंटरनेशनल का ये रक्तदान शिविर चल रहा है, जिसका समय 10 से 2 बजे तक है। हमें उम्मीद है 101 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और हम इसको प्राप्त कर लेंगे। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अपनी पत्नी तरुणा गहलोत को चुनाव लड़ा रहे पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत ने किया जोरदार जनसंपर्क। वार्ड 35 से निर्दलीय उम्मीदवार विजय सिंह गहलोत की पत्नी तरुणा गहलोत को मिला अलमारी चुनाव चिन्ह।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के अलावा बड़ी संख्या में बागी प्रत्याशी भी निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस के पूर्व पार्षद विजय सिंह गहलोत को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी पत्नी तरुणा गहलोत को निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतारा है। निर्वाचन विभाग की ओर से तरुणा गहलोत को अलमारी का चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। 28 जनवरी को होने वाले निकाय चुनावों से पूर्व शहर में प्रत्याशियों द्वारा समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आज वार्ड नंबर 35 में विजय सिंह गहलोत और उनकी पत्नी तरुणा गहलोत ने हजारों वार्डवासियों और समर्थकों के साथ घर घर दुकान दुकान जाकर वोट मांगे। विजय सिंह गहलोत ने बताया कि वे कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, पूर्व में कांग्रेस से पार्षद भी रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया, लिहाजा वे अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करने के लिए फिर से वार्डवासियों के सहयोग से चुनाव मैदान में उतरे हैं और निश्चित ही जीत दर्ज करेंगे। विजय सिंह गहलोत, वार्ड नंबर 35 से। मैं पूर्व पार्षद था कांग्रेस पार्टी से, पर अब के इन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया। पर जनता का प्यार और मोहब्बत आप आज यहाँ देख रहे हो, रामगंज क्षेत्र में है। यहाँ मैंने 5 साल सेवाएं दी और आज निर्दलीय के रूप में हम लोग सेवा देंगे फिर। और जनता हमें ज़रूर, जो मेरी मेहनत थी और जनता के बीच में मैं 5 साल रहा और मेरे विकास कार्य को देखते हुए, और जनता ने हमें परखा और हमें निर्दलीय के रूप में अलमारी का चुनाव चिन्ह देके और भारी मतों से विजय बना के यही जनता हमें सामने खड़ा करेगी कि हमने जो पूर्व पार्षद रहते हुए हमने जो कार्य किए, जनता का प्यार, जनता की सेवाएं, जो मैं दिन रात खड़ा रहा। जब भी किसी को का फ़ोन आता था तो मैं उनके साथ खड़ा रहता था। मेरे परिवार की तरह मैंने मेरे वार्ड को माना। तो पार्टी ने क्यों वजह रही है? ये वजह सर कोई भी रही है, पर अभी हमारा मिशन है कि यहाँ की जनता के बीच में जो काम मेरे बाकी है, जो कोरोना से साल भर से विकास कार्य रुके हुए हैं मेरे, और प्रशासनिक टेबल पे ये रामगंज क्षेत्र की फाइलें पड़ी है और मेरे से उम्मीद कर रही है जनता कि विजय जी हम आपको वापस भेजेंगे। और जो लेडीज़ वार है तरुणा गहलोत मिसेज, वो प्रत्याशी है और यही जनता जिता के हमें विश्वास है कि खड़ा कर देगी। और मैं जो मेरे बाकी काम है इन्हीं हाथों से मैं पूरा करूंगा जनता की ताकत के सामने, और ये जनता की ताकत दिखाएगी। वही वार्ड 35 से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी तरुणा गहलोत ने बताया कि वे चुनाव जीतकर अपने पति के अधूरे कामों को पूरा करेंगी और वार्ड वासियों की हर समस्या का निदान करने का प्रयास करेंगी। उन्हें वार्ड के लोगों को पूरा समर्थन मिल रहा है। आज विशाल जनसंपर्क अभियान के दौरान वे अपने वार्ड वासियों से वोट और सपोर्ट मांगने निकली हैं। बस हम जनता का विकास ही करना चाहते हैं, जो पहले किया था उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या चुनाव चिन्ह क्या है? अलमारी है हमारा चुनाव चिन्ह, वार्ड नंबर 35 से। किस तरह से पहले पार्टी से मांगा था? पहले पार्टी से हमने टिकट लिया मांगा था, लेकिन हमें दिया नहीं गया। बस मेरा नाम तरुणा गहलोत है और मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन। चुनिंदा श्रोताओं ने मंत्र मुग्ध होकर सुना मुशायरा।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर के पन्नीग्राम चौक सैयदाना पैलेस में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति मुशायरा व कवि सम्मेलन में शायरों और कवियों ने गंगा जुमनी तहजीब की नुमाइंदगी करते हुए रचनाएं पेश की। कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद नज़ीर कादरी ने बताया कि मुशायरे की सदारत देश के मशहूर शायर उस्ताद सैयद मन्नान राही साहब ने की। मुशायरे का संचालन सैयद इमरान ख्वाजगनी एजाजी ने किया। उन्होंने अहमद रईस अजमेरी का शेर पढ़ते हुए मुशायरे का आगाज़ किया। पत्थरों का जवाब फूलों से, हम हैं जिंदा उन्हीं उसूलों से। मुशायरे में सबसे पहले हास्य कवि हबीब फरफट ने रचना पढ़ी। बात इतनी सी याद रख लेना, इस तिरंगे की लाज रख लेना, एक गीत उन्होंने भी पेश किया। मोदी जी का तराना है अब दोस्तों, जान सबकी बचाना है अब दोस्तों। फिर शेख मोहम्मद इजहार ने कौमी एकता पर शेर पढ़े। हो वो हिंदू या मुसलमान एक होना चाहिए, बात जब भी हो वतन की एक होना चाहिए। राम के, नानक के हो या चिश्तिया गुलजार के, फूल कितने भी हों खुशबू एक होना चाहिए। उनके बाद शायद सैयद रब नवाज जाफरी ने अपना कलाम पेश किया। सदा आपस में रहना प्यार से इस्लाम कहते हैं, जो मानवता सिखाता है उसे कुरान कहते हैं। लड़ाना हिंदू मुस्लिम को सियासत गोरों वाली है, जो ऐसे राजनेता है उन्हें शैतान कहते हैं। सड़कों पर मैखाना चलता रहता है और कहाँ जिंदगी जी पाती है ये दुनिया, कि कहाँ जिंदगी जी पाती है ये दुनिया, खाना और कमाना चलता है। कहाँ जिंदगी जी पाती है ये और कमाना चलता रहता है। और पंछी कहाँ छोड़कर जाते, पंछी कहाँ छोड़कर जाते हैं पिंजरे, पंछी कहाँ छोड़कर जाते हैं पिंजरे, जब तक आबो दाना पहुंचिए शेर को बहुत अपनाइयत दिखला रहे थे, वो अब मेरी समझ में आ रहे हैं। बहुत अपनाइयत दिखला रहे थे, बहुत अपनाइयत दिखला रहे थे, वो अब मेरी समझ में आ रहे हैं। वो सफीने की यही ढारस थे, लेकिन सफीने की यही ढारस थे लेकिन किनारे खुद ही डूबे जा रहे हैं। इनके बाद गीतकार राजेश कुमार भटनागर ने कविता पढ़ी। कर्ज माटी कुछ इस तरह चुका दूं मैं, वतन की शान में ये अपना सिर कटा दूं मैं। इनके बाद मुशायरे के नाजिम सैयद इमरान एजाजी ने अपने कलाम पेश किए। ये कत्लो खून, ये दहशतगर्दी, ये जुल्म सितम, ऐसे जालिमों को अब सूली पर चढ़ाना होगा। देरे ख्वाजा पर अमन अमान, मोहब्बत का चलन, सारी दुनिया को ये पैगाम सुनाना होगा। इनके बाद देश के मशहूर शायर सुरेंद्र चतुर्वेदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में गज़लें पढ़ी। देखिए बानगी। इश्क का यूं अफसाना चलता रहता है, सहरा में दीवाना चलता रहता है। मंदिर मस्जिद खो जाते हैं गलियों में, सड़कों पर मैखाना चलता रहता है। कहाँ ज़िंदगी जी जाती है ये दुनिया, खाना और कमाना चलता रहता है। इनके बाद नाजिमुद्दीन नाजिम अजमेरी ने अपने कलाम पढ़े। मैं अपनी प्यास लिए दूर तक चला आया, सुना है अब मुझे दरिया तलाश करता है। मुशायरे के आखिर में उस्ताद मोहतरम मन्नान राही ने वतन की शान में कई जानदार कतों से अपनी बात कही। मुखालिफों से कहो इस तरफ नज़र न करे, हम अपने दिल को भी हिंदुस्तान रखते हैं। उनके इस शेर से लोगों की बहुत दाद मिली। उजाले बांटने आया था सूरज, मगर ये काले बादल छा रहे हैं। जुनू की खैर मकदम हो रहा है, हर जानिब से पत्थर आ रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सोसाइटी के अध्यक्ष दिलीप सिंह राठौड़ ने सभी शायरों, कवियों और सामाइन का हार्दिक आभार जताया। देश तो अपने तन मन से सम्मान दूं, देश को अपने तन मन से सम्मान दूं, आंख दुश्मन उठाए खंजर तान दूं, और लो इसी मिट्टी
में मैं जन्म बार बार। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। यहाँ आए मेरे वार्ड के सभी निवासियों का मैं सम्मान से और प्यार से पहले तो मैं आपका सबका आशीर्वाद और मेरे छोटे या बड़े को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सब मिलकर के बीजेपी कांग्रेस ये नहीं, मैं स्थानीय निवासी होने के नाते मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। इससे वार्ड का ही नहीं पूरे शहर का विकास करना चाहती हूँ। उसमें आप मेरा सहयोग दें और मेरा समर्थन करें। थैंक यू। वार्ड 51 में कांग्रेस प्रत्याशी किरण मेघवंशी को जनसंपर्क के दौरान केलों से तोला, फूलों की पहनाई माला। जनसंपर्क रैली का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। किरण मेघवंशी ने मांगा वोट और सपोर्ट। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। रविवार को वार्ड 51 में कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रही प्रत्याशी किरण मेघवंशी के जनसंपर्क अभियान में वार्डवासियों और उनके प्रशंसकों ने उन्हें उनके वजन के बराबर केलों से तोला और उनके वजन के बराबर ही फूलों से बनी माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। वार्ड 51 में चुनाव प्रचार करने निकली किरण मेघवंशी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वार्ड वासियों से किरण ने वोट और सपोर्ट देकर जिताने की अपील करते हुए आशीर्वाद मांगा। 28 जनवरी को ईवीएम मशीन पर हाथ वाले सिंबल का बटन दबाकर अपनी लोकप्रिय क्षेत्र की रहने वाली स्थानीय प्रत्याशी किरण मेघवंशी को अपना वोट देकर विजयी बनाने की भी अपील की। नमस्ते, यहाँ आए मेरे वार्ड के सभी निवासियों का मैं सम्मान से और प्यार से पहले तो मैं आपका सबका आशीर्वाद और मेरे छोटे या बड़े को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सब मिलकर के बीजेपी कांग्रेस ये नहीं, मैं स्थानीय निवासी होने के नाते मैं आपके लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं। इससे वार्ड का ही नहीं पूरे शहर का विकास करना चाहती हूँ। उसमें आप मेरा सहयोग दें और मेरा समर्थन करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मतदान अवश्य करें, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली ने जगाई अलख। नन्हे स्केटर सिद्धार्थ मंडार वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने किया रैली का नेतृत्व। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रथम एक पहल और ऑल इन वन योगा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में
पुरानी आनासागर चौपाटी से नई आनासागर चौपाटी रीजनल कॉलेज तक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ संस्था प्रथम एक पहल के संरक्षक सोमरतन आर्य, साइकिल वाला MP नानाग्राम के ललित नागरानी, अपना घर अध्यक्ष विष्णु प्रकाश गर्ग, अंतर्राष्ट्रीय एम्पायर अतुल दुबे, विनोद चौहान, मुकेश मिश्रा, नेहा सागल द्वारा किया गया। ऑल इन वन योगा केंद्र के डायरेक्टर महेंद्र मंडार ने बताया कि राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता रैली में संस्थान के स्केटर्स ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूकता की शपथ दिलाई, जिनका नेतृत्व इन लाइनर स्केटर सिद्धार्थ मंडाल वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के द्वारा किया गया। रैली का ऑरेंज प्ले स्कूल, होटल JX प्रेम इवेंट सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया। रैली में छोटे छोटे बच्चे हाथों में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। हाँ नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र मंडार है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में हमने स्केट्स पे मतदान को जागरूक करने के लिए रैली निकाली है। ये पुरानी चौपाटी से नई चौपाटी पे गए, जो कि इनलाइन स्केटिंग पे है सारे बच्चे और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सिद्धार्थ भी है। तो पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि आपको मतदान का प्रयोग करना ही चाहिए। आज के हमारे श्रीमान जी संस्था एक पहल के अध्यक्ष सोमरतन जी आ रहे हैं। आपका नाम? महेंद्र मंडा, ऑल इन वन योगा ज्ञान केंद्र। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।